हेलो गाइस, वेलकम टू इनसाइड आइडियोलॉजी डेली करंट अफेयर्स। किस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज है 12 सितंबर और आज हम 12 सितंबर के करंट अफेयर्स देखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेगा क्योंकि वीडियो के आखिरी में आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो स्टैटिक जीके के होंगे। करंट अफेयर्स की इस सीरीज में मैं करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करके चल रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस क्विज से। प्रीवियस क्विज का पहला प्रश्न, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसका उत्तर है लखनऊ। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है कुलालमपुर, मलेशिया। अब चलते हैं आज के करंट अफेयर्स पर। पहला प्रश्न, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 2021 में देश की जीडीपी में निम्न में से कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जा सकती है? अकॉर्डिंग टू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल, विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ द कंट्रीज जीडीपी कैन बी डिक्रीज्ड इन द फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 2021? ऑप्शन ए 9%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 7% या ऑप्शन डी 6%। इसका सही उत्तर ए है 9%। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कहा कि वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 9% की गिरावट आ सकती है। एजेंसी का कहना है कि कोरोना संक्रमण में अब भी अपने पीक पर नहीं पहुंचा और सरकार पर्याप्त रकम नहीं खर्च कर रही है। भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस वित्त वर्ष की पहली यानी जून तिमाही में जीडीपी 23.9% फीसदी की जबरदस्त गिरावट आई है। क्रिसिल का अनुमान है कि अक्टूबर में खत्म होने वाले इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में इकोनॉमी 12% की गिरावट आ सकती है। दूसरा प्रश्न, बॉलीवुड के किस जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है? विच वेल नोन बॉलीवुड एक्टर हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा? ऑप्शन ए सलमान खान, ऑप्शन बी अजय देवगन, ऑप्शन सी परेश रावल या ऑप्शन डी अनुपम खेर। तो इसका सही उत्तर सी परेश रावल। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात से बीजेपी के पूर्व लोकसभा सांसद परेश रावल को एनएसडी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 4 साल के लिए की गई है। यह पद साल 2017 से ही खाली था। पद्मश्री से सम्मानित परेश रावल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के साथ साथ कई अन्य अवार्ड भी जीत चुके हैं और कई हिट फिल्म भी दे चुके हैं। तीसरा प्रश्न, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ निम्न में से किस स्थान पर पहुंच गया है? इंडिया हैज रिच्ड विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस विद अ लॉस ऑफ 26 पॉइंट्स इन द इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स? ऑप्शन ए 105वें स्थान पर, ऑप्शन बी 125वें स्थान पर, ऑप्शन सी 115वें स्थान पर या ऑप्शन डी 191वें स्थान पर। इसका सही उत्तर ए 105वें स्थान पर। इस सूची में हांगकांग और सिंगापुर पहले और दूसरे स्थान पर तथा चीन 124वें स्थान पर है। चौथा प्रश्न, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने खाताधारकों की दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण उनके नॉमिनी को कितने लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है? द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड इंश्योरेंस ऑफ हाउ मेनी लाख रुपीज टू देयर नॉमिनीज ड्यू टू एक्सीडेंटल और सिकनेस डेथ ऑफ देयर अकाउंट होल्डर? ऑप्शन ए 10 लाख, ऑप्शन बी 5 लाख, ऑप्शन सी 7 लाख या ऑप्शन डी 4 लाख। इसका सही उत्तर सी 7 लाख। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत आने वाले कर्मचारी की मृत्यु पर उनके आश्रित को मिलने वाले मैक्सिमम एश्योरेंस की लिमिट बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। किसी भी ईपीएफ खाताधारक के निधन पर उसके परिवार को यह राशि मिलती है। बीमा राशि आखिरी 12 महीने के वेतन के आधार पर तय होती है। पांचवा प्रश्न, केंद्र सरकार ने बिहार में कितने करोड़ रुपए की लागत वाली मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के निर्माण की मंजूरी दे दी है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मुंगेर भागलपुर नेशनल हाईवे रोड इन बिहार एट अ कॉस्ट ऑफ हाउ मेनी करोड़ रुपीज? ऑप्शन ए 571 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 971 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 671 करोड़ रुपए या ऑप्शन डी 891 करोड़ रुपए। इसका सही उत्तर बी 971 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने बिहार में 971 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 80 पर 120 किलोमीटर लंबी परियोजना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार ने 120 किलोमीटर लंबी मुंगेर भागलपुर त्रिपेटी कहलगांव खंड पर कंक्रीट सड़क निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। छठा प्रश्न, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया? रिसेंटली ट्राइलेटरल टॉक्स वर हेल्ड बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड विच कंट्री विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी रूस। इसका सही उत्तर सी फ्रांस।
हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया। विदेश मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी बयान के अनुसार बैठक के दौरान मुख्य तौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का ध्यान केंद्रित किया गया है। बैठक में तीनों पक्षों ने कोरोना वायरस महामारी के संदर्भ में उभरती चुनौतियों पर भी चर्चा की, जिसमें हिंद महासागर के देशों पर महामारी का वित्तीय प्रभाव भी शामिल है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया भारत के प्रमुख भागीदार हैं। 7वां प्रश्न, दूसरी किसान रेल ट्रेन हाल ही में भारत के किस दक्षिण राज्य में शुरू की गई है? द सेकेंड किसान रेल ट्रेन हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड इन विच साउथ स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर डी आंध्र प्रदेश। भारत में दूसरे किसान रेल और दक्षिण भारत क्षेत्र से पहला 9 सितंबर 2020 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिले से राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया था। अगर पहली किसान रेल की बात करें तो वह महाराष्ट्र और बिहार के बीच चलती है। 8वां प्रश्न, भारत की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा कोविड-19 के बीच चिकित्सा आपात स्थिति के लिए किस राज्य में शुरू की गई है? इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट फॉर मेडिकल इमरजेंसीज एमिड कोविड-19? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर बी कर्नाटका। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भारत के पहले अत्याधुनिक एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा उद्घाटन किया, जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण कोविड-19 रोगियों के परिवहन के लिए 8 सितंबर 2020 को किया गया था। 9वां प्रश्न, नौवहन मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र के सभी प्रकार के विवादों के लिए शुरू किए गए विवाद निवारण तंत्र का नाम बताइए। नेम द डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग फॉर ऑल काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स ऑफ द मैरीटाइम सेक्टर। ऑप्शन ए वीना पोर्ट्स, ऑप्शन बी कंजीरा पोर्ट्स, ऑप्शन सी सरोद पोर्ट्स या ऑप्शन डी जल तारंग पोर्ट्स। इसका सही उत्तर है उत्तर सी सरोद पोर्ट्स। शिपिंग मंत्रालय ने सरोद पोर्ट्स यानी सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स पोर्ट्स लॉन्च किया है, जो समुद्र क्षेत्र के सभी प्रकार के विवादों के लिए विवाद निवारण तंत्र है। 10वां प्रश्न, भारत ने दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री फॉर रेसिप्रोकल प्रोविजंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द टू कंट्रीज? ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी इराक। इसका सही उत्तर सी जापान। भारत और जापान ने 9 सितंबर 2020 को भारत के सशस्त्र बलों और जापान के आत्म सुरक्षा बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधानों के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर। अब चलते हैं आज के क्विज ऑफ द डे पर। क्विज ऑफ द डे का पहला प्रश्न, चांडिल बांध भारत के किस राज्य में बनाया गया है? दूसरा प्रश्न, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना और साथ ही ये भी बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।